हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भगवद गीता के 11वां अध्याय का जो महात्मा है, इस महात्मा को हम जानेंगे। जो भगवान शिव को माता पार्वती प्रश्न किए थे, वही जो बात है भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हैं, और उस कथा को भी हम लोग श्रवण कर पाएंगे भगवान शिव की कृपा से। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाले कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्मा को श्रवण करो, क्योंकि इसमें जो 11वां अध्याय है, भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाए थे, तो उसी विश्वरूप के अध्याय है ये, और उनकी अध्याय का महात्मा है। इस अध्याय के महात्मा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव स्वयं कह रहे इस बात को, कि इन अध्याय का महात्मा हम पूरा वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना विशाल है, सब कुछ भगवान ने दिखाई विराट रूप में। तो इसलिए भगवान शिव जी भी कहते हैं हम पूरा वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं, केवल एक कथा नहीं है, बहुत सारे कथाएं हैं। भगवान शिव कहते हैं उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकुर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है, और गोपुर अर्थात द्वार बहुत ऊंचे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जहाँ पे सब लोग विश्राम करते हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। इस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्य का निवास है। इतना पुण्यशाली है वहाँ पर नगर में। श्रीमान जो श्रीयुक्त है, मतलब धनवान, सुखी, शांत और सदाचारी, जितेंद्रिय जो अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उनको जितेंद्रिय कहते हैं, जितेंद्र को इंद्रियों को जीत लिया है। इन सब मनुष्य का निवास है वहाँ पर, ऐसे धर्मात्माओं का। यहाँ हाथ में शंख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। ये पर ब्रह्म के साकार स्वरूप है। साकार मतलब अपना स्वरूप में है भगवान विष्णु। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। इनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमल द्वारा पूजित होती है। भगवान श्री विग्रह, भगवान की यह झांकी वामन ये कमल और वनमाला से विभूषित है, जो वक्षस्थल पर शिव वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। ये कमल और वनमाला से विभूषित है। भगवान प्रकार के आभूषण से सुशोभित है। भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके स्वयं विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा है। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के इस रूप को दर्शन करने मात्र से। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम है, उस केवल भगवान के इस रूप को दर्शन करके। यहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाते हैं, केवल भगवान के विग्रह का दर्शन करने से। इसलिए हमें मंदिरों में जाना चाहिए। जो मंदिरों के भगवान के पूजित विग्रह है, ऐसे भगवान के स्वरूप को दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने से हमारे कई जन्म के पाप जो है खत्म हो सकता है। जो मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, मेखला में एक जगह है, यह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार हो जाते हैं। क्योंकि जो श्री गणेश जी है, गणेश जी भगवान श्री नरसिंह के चरण को अपने सिर पर धारण करते हैं। इसलिए भगवान जो सिर है गणेश जी के, अपने चरण को धारण करने के कारण भगवान भी आगे विघ्न विनाश करते हैं।
इसलिए भगवान की कृपा से, नरसिंह भगवान की कृपा से गणेश नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित थे, वेद शास्त्र में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। वो ब्राह्मण, उनका नाम सुनंद था। संग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप के दर्शन योग का पाठ किया करते थे। भगवान विष्णु के पास में उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण ये निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त जोगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महाजोगी सुनंदन एक समय जब गोदावरी तीर्थ की बृहस्पति जी जो है सिंह राशि पर स्थित थे, तो सुनंदन ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की थी। ये क्रमशः बीरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्टतीर्थ, कपिलादार, निसिंह हवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्र में स्नान और दर्शन विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उनके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। ये उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारा भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस मंत्र का ज्ञान है, जिस विधा के आश्रय लेते हो तथा किस देवता के दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारे सब सेवा शुश्रूषा करूँगा। कौन? जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने इस प्रकार ब्राह्मण को बोले। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदन को अपनी गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगे और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भयहीन के बेटे को चबा लिया है। भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और शक्तिमान था। ग्राम पालक के इस प्रकार कहने पर जोगी सुनंदन ने पूछा कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। यह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्य को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे, उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। उनके प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्न
गिरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य नागरिकों को साथ इसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर इस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मान, तुमने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने बोला, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के ना जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मेरी हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। ये निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि ये मेरे ऊपर जल का छिटा दे तो निस्संदेह मेरा सांप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाते हैं, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेतों की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूसरे ही दया दिखाने आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवा है, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्टप्राय है। अरे जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। यह घोर नरक में पड़ता और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीवों की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथों से मारे जाते हैं, ये भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त होते हैं जो जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। यहाँ पर ब्राह्मण बता रहे हैं, जो गौ का रक्षा करते हुए शरीर छोड़ देता है या गौ के रक्षा के कारण उसका प्राण त्याग देना पड़ता है, वो सीधा भगवान विष्णु के लोग जाते हैं। इसलिए गौ की रक्षा होनी चाहिए। सहस्त्र अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत राक्षस की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीवों की उपेक्षा
जो भयभीत जीव है उसका रक्षा करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। एक नरक है जिसका नाम है कुंभीपाक नरक, उसमें जीव को डाल करके पकाते हैं, मतलब तलते हैं, वहाँ पर जलाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राह की देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। उस ब्राह्मण ने उस किसान को जो है श्राप दिया और तू राक्षस बन जा, ऐसे करके। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझे दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। उस किसान ने बोला, जब मैं बहुत समय से खेत को देख रहा था तो मैं समझ नहीं पाया जो वो गिद्ध जो है मनुष्य को मार रहा था। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हारे साप से छुटकारा मिल जाएगा। उसने उसको किसान को बोला, वही किसान जो है वो राक्षस बना हुआ था। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस का मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की वह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। ये बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। ये ब्राह्मण जोगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वो साप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों पथिकों का भक्षण किया था, ये भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। मतलब वो राक्षस जो है जिन सब जीवों को खाया था, उसके पेट में था, वो सब भी जो है चतुर्भुज रूप धारण किया और जो है भगवान के धाम वो लोग भी चले गए उस राक्षस के साथ साथ। 11वां अध्याय का इतना महत्व है। तत्पश्चात ये सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके ये कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 चतुर्भुजधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य माणिकों से बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए है और दिव्य विमान पर बैठकर देव तत्वों को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। तो ग्रामपाल ने जब पूछा तो इस प्रकार से बताया, ये भी चतुर्भुज रूप धारण कर लिया है। इस गीता की अध्याय के जो जल पड़ा है मेरे ऊपर, मेरे कारण भी इनका भी उद्धार हो गया, ये भी चतुर्भुज रूप धारण कर लिया है। ये सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा, उनको अपना घर ले जाना चाहा उसी रूप में। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु आप देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्मा से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात
मनुष्य के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, यह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्म से क्या लेना है। उनके पुत्र ने जब चतुर्भुज रूप धारण किया तो इस प्रकार से अपने पिता को बोला, जे तुम भी मेरे, आज मैं तुम्हारा पुत्र था लेकिन आप भी मेरे कई बार पुत्र बन चुके हो, क्योंकि ये संसार जो है जन्म मृत्यु रूपी जो सागर है, हर बार जन्म धारण करना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। तो इसके लिए आप इसमें कई बार हो चुका है, कई बार राजा बनते हैं, कई बार भिखारी बनते हैं, कई बार मनुष्य शरीर लेते हैं, कई बार इस प्रकार के जनियों को प्राप्त करना पड़ता है। ये सब चक्र तभी खत्म होगा, ये उनका घटना बता रहे हैं। ये आपका भी मुक्ति हो सकता है, मेरी तरह आप भी भगवान के धाम जा सकते हो। आप इस ब्राह्मण से जो है 11वां अध्याय पाठ का सीख लो, आप भी सब कुछ छोड़ करके भगवान की सेवा में लग जाओ। उनके पुत्र ने इस प्रकार पिता को उपदेश दे करके वो अपना वैकुंठ लोक चले गए। विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदेह स्वरूप श्री कृष्ण नामक बाह्य के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। इस प्रकार से पुत्र ने जो है पिता को बोल करके गया, तुम इस प्रकार 11वां अध्याय का पाठ करो। यह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्य की अवधि आदि व्याधि विनाशक तथा अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। ये भगवद गीता का 11वां अध्याय का पाठ। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यह कहकर यह सब के साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया, अर्थात विष्णु लोक चला गया वैकुंठ धाम में। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर ये दोनों ही उसके महात्मा से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्मा कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। इसलिए आदर पूर्वक जो है श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, तो अनायास से वैकुंठ लोक प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण।